अमेरिका और इजराइल ने आखिरकार ईरान पर हमला कर ही दिया, जिसके कयास पिछले कई दिनों से लगाए जा रहे थे। लेकिन खबर यह नहीं है, उससे भी बड़ी खबर यह है कि ईरान ने इजराइल और अमेरिका पर जबरदस्त पलटवार किया है। इजराइल के कई शहरों में इस वक्त सायरन की आवाजें गूंज रही है। इजराइल का जो तेल अवीव है, सबसे बड़ा शहर है, वो धुआं धुआं दिखाई दे रहा है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लोगों से बार बार कहा जा रहा है कि वो बंकरों में जाएं, बंकरों में शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि एक के बाद एक 400 मिसाइलें ईरान की तरफ से इजराइल पर दागी गई हैं। इससे भी बड़ी जानकारी यह है कि ईरान ने अमेरिका के 6 एयरबेसेस पर हमला किया है। जैसा कि आप जानते हैं, ईरान को चारों तरफ से अमेरिका ने घेरा हुआ था और मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में अमेरिका ने अपने एयरबेसेस बनाए थे, नेवल बेसिस बनाए थे। लेकिन वहां पर ईरान ने, जैसा कि पहले कहा था कि वो हमला करेगा अगर उस पर हमला होता है, तो अपने कहे के मुताबिक ईरान ने यह हमला बहरीन में किया है, सऊदी अरेबिया में किया है, कतर में, यूएई, इराक और कुवैत में यह हमला किया है। और मैं आपको बता दूं, ये जो हमला इन देशों पर हुआ है, ये अमेरिकी बेसिस पर किया गया हमला है, जहां पर अमेरिका ने अपना बेस बनाया हुआ था। और लगातार इस खबर पर जानकारी मैं आपको पहुंचाती रहूंगी। कतर में अल उदैद एयरबेस है जिस पर हमला हुआ है, कुवैत में अल सलेम एयरबेस है और यह अमेरिका का एयरबेस है। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में अल थफरा एयरबेस पर हमला हुआ है। बहरीन में अमेरिकी 5वें बेड़े यानी कि यूएस 5th फ्लीट का नौसैनिक अड्डा है, जिस पर ईरान ने पलटवार किया है। और यहीं से ही ईरान पर पलटवार करने की तैयारी अमेरिका कर रहा था। और इन बेसिस पर जो अमेरिका के सैनिक थे, उन्हें वहां से सुरक्षित ठिकानों पर ले जाया जा रहा है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका था कि अगर अमेरिका ने या इजराइल ने हम पर हमला करने की जरूरत की तो फिर हम इसका पलटवार करेंगे। और ये जो हमला हुआ है, ये ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइलों से किया है। ईरान ने 2000 किलोमीटर की दूरी पर इजराइल पर जो हमला किया, उसकी तस्वीरें भी लगातार आप इस वक्त देख रहे हैं। इजराइल ने प्रोएक्टिव अलर्ट हालांकि जारी किया है और उस प्रोएक्टिव अलर्ट के जरिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो बंकरों में जाए। तेल अवीव की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर लगातार अगर आप देखेंगे तो धुआं होती हुई कुछ इमारतें दिखाई दे रही हैं। इतना ही नहीं, मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान में वो जगह जहां पर अमेरिका इजराइल की मिसाइल गिरी है, वो वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीर और ये बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई है। अब मैं आपको ये बताती हूं कि ईरान में जो हमला अमेरिका और इजराइल ने किया है, ये दरअसल कहीं पर भी हमला किया है या फिर कोई स्पेसिफिक जगह है। अब मैं आपको बताऊं कि स्पेसिफिक जगह है। ईरान की 30 जगहों पर, 6 शहरों के 30 ठिकानों पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के हमला किया है। ये 30 जगह वो हैं जहां पर खुफिया मंत्रालय हैं, खुफिया दफ्तर है, रक्षा मंत्रालय है, खामेनेई के ऑफिसेज हैं और साथ ही खामेनेई के जहां जहां होने की गुंजाइश अमेरिका इजराइल को लगती है, वहां वहां हमला किया गया है, जिसमें ईरान के परमाणु संयंत्र भी शामिल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई है, उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाया गया है। जानकारी के मुताबिक उनके घर को भी अमेरिका और इजराइल ने हमले में उड़ा दिया है। और जब यह हमला उनके घर पर हुआ तो वो घर पर मौजूद नहीं थे। जैसा कि पहले से ही पता था कि हमला कभी भी इस सैटरडे संडे हो सकता है, ठीक उसी के मुताबिक यह हमला हुआ है। और मैंने भी इस पर एक छोटा सा वीडियो बनाया था जो आप देख सकते हैं, और मैंने कहा था कि काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ये वीडियो मैंने कल बनाया था और चूंकि कल जो संकेत मिल रहे थे, अमेरिका ने अपने लोगों को बुला लिया। हालांकि कुछ लोग कह रहे थे कि अभी तो तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा नहीं रही, अभी कुछ और बातचीत आगे हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप भी कह रहे थे कि हम पहले बातचीत से सुलझाएंगे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो कहते हैं वो करते नहीं, और जो करते हैं वो उन्होंने कहा नहीं होता। और इस बात की आशंका पहले से थी और मैं इन खबरों को लगातार ट्रैक कर रही थी और मैंने कहा था कि ये काउंटडाउन शुरू हो गया है, कभी भी ये हमला हो सकता है, और ये हमला हो गया। लेकिन किसी को स्पेसिफिक टाइमिंग नहीं पता थी। हर कोई कह रहा था कि हो सकता है 10-15 दिन बाद हमला हो, 5 दिन बाद हमला हो। चूंकि जो तीसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रही, उसके बाद ये कहा जा रहा था कि एक दौर की और बातचीत होगी, फिर से जो अधिकारी है अमेरिका के और ईरान के, वो फिर से बैठेंगे, बातचीत के टेबल पर आएंगे। लेकिन ईरान ने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। उन्होंने कहा हम बातचीत करेंगे, लेकिन बातचीत के बीच में उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका चाहता है कि हम अपना यूरेनियम इनरिचमेंट छोड़ दें तो हम नहीं करेंगे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को छोड़ने के लिए कहा था और ईरान कह रहा था कि बैलिस्टिक मिसाइल हमारी जरूरत है। और तीसरा जो सबसे बड़ी वजह थी, वो परमाणु संयंत्र थे। यूएस चाह रहा था, इजराइल चाह रहा था कि परमाणु संयंत्र को मजबूत करना
ईरान छोड़ दे, और ईरान ने कहा कि नहीं, ये हमारी सुरक्षा के लिए जरूरत है और इसलिए हम करेंगे। और वैसे भी इजराइल, आप जानते हैं कि ईरान से बहुत दूरी पर नहीं है। इजराइल नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई भी ऐसा देश हो जो कि यूरेनियम एनरिचमेंट मुल्क हो या जिसके पास भी परमाणु शक्ति, परमाणु की ताकत हो। अब लगातार ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये तस्वीरें दरअसल क्या कह रही हैं? ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से अमेरिका जो है वो अपनी ताकत का मुजाहरा ऐसे मुल्कों पर दिखाने की कोशिश करता है जिसे वो लगता है कि वो दबा सकता है और जहां पर ऑयल का बड़ा भंडार है। अभी पिछले दिनों ट्रंप की जो गुंडागर्दी है वेनेजुएला में भी देखने को मिली, कैसे घुस करके वेनेजुएला के राष्ट्रपति को वहां से उठाकर ले गए और फिर अमेरिका में जाकर मुकदमा कर दिया। तो 6 देशों में 9 यूएस बेस से ईरान की घेराबंदी जिस अमेरिका ने की थी, ईरान ने उन 6 देशों पर यूएस के बेसिस पर हमला करके ये बता दिया है कि हम रुकने थमने वाले नहीं हैं। और जिस बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को रोकने के लिए यूएस कह रहा था, उसी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से तेल अवीव पर एक के बाद एक 400 मिसाइलें दागी गई हैं और यूएस के अड्डों को निशाना बनाया गया है। और इतना ही नहीं, जैसे कि आप जानते हैं कि यूएसएस अब्राहम लिंकन बिल्कुल ईरान के पास ही है और उसके अलावा जो नौसेना की बड़ी बड़ी फ्लीट्स है वो वहां पर मौजूद है। अब कोशिश ये है जो ईरान कर रहा है, और ईरान में हूथी विद्रोही है, कि वो कैसे इस समंदर के रास्ते ये जो बड़े बड़े शिप्स लगाई गई हैं, बड़े बड़े नौसेना के जहाज लगाए गए हैं, उसको डुबोने की कोशिश हूती के लोग कर रहे हैं। और कहा जा रहा है कि आज रात में एक बड़ा हमला हो सकता है। बहरीन में आवाजें सुनी गई हैं, मिसाइलों की आवाजें, धमाकों की आवाजें सुनी गई है। यूएई में हवाई जहाज उड़ान नहीं भर पा रहे हैं। इसके अलावा सऊदी की राजधानी में भी धमाकों की आवाज सुनी गई है। इस दौरान ईरान का जवाबी मिसाइल अटैक भी जारी है। इजराइल के ठिकानों पर लगातार हमला किया जा रहा है। ईरान का हमला और कई मिसाइलें जो हैं वो इजराइल की तरफ जाती हुई देखिए दिखाई भी दे रही हैं। तेल अवीव में सायरन की आवाजें, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि भारत की तरफ से जयराम रमेश जो है कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट करके उन्होंने सवाल उठाए नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा से भारत वापस लौटे हैं और यह कहा जा रहा है कि उन्होंने खुला समर्थन दे करके ठीक नहीं किया। ईरान जो कि हमारा पुराना दोस्त था, वहां जाकर के नरेंद्र मोदी जी की तरफ से ये कहना कि मेरा खुला समर्थन है इजराइल को, ये क्या बताता है? क्या हमारे रिश्ते आने वाले दिनों में ईरान से खराब हो जाएंगे? तो कुल मिलाकर के तस्वीर यही है और इसके बाद देखना होगा कि अब ये जो युद्ध है ये किस तरफ जाता है। हालांकि अगर इसे वर्ल्ड वॉर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, क्योंकि सब 7 देश इसके जद में आ चुके हैं। अगर आप कहें तो 6 वो देश जहां पर मिलिट्री बेसिस से, इसके अलावा ईरान 7वां देश, इजराइल 8वां देश और यूएस तो इसमें है ही है। तो ईरानी मिसाइलों ने अब तक जिन स्थानों को निशाना बनाया है उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूं। लेकिन अब मैं आपको यह भी बता दूं कि ईरान की राजधानी तेहरान में ही अलग अलग जगहों पर कुल मिलाकर के 20 से ज्यादा हमले हुए हैं। और एक जानकारी के मुताबिक ये भी खबर आ रही है कि जो मिडिल ईस्ट में जो उड़ानें हैं ज्यादातर वो फिलहाल के लिए रोक दी गई हैं। कई दिनों के लिए ये उड़ानें रोकी गई हैं और एहतियातन ये कदम उठाया गया है। ये आप बंकर्स की तस्वीरें देख रहे हैं, जो इजरायली बंकर है वहां पर कैसे लोग चहलकदमी कर रहे हैं। चूंकि ये बंकरों में लोगों को जाने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि ईरान एक ऐसा शायद अंदेशा इजराइल को भी पता नहीं रहा होगा या नहीं रहा होगा, एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। और ये तस्वीर जरा देखिए, इजराइल और अमेरिका का ये क्रूज मिसाइलें जो है वो ईरान की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। ईरान का और उधर ईरान का जवाबी मिसाइल इजराइल के ठिकानों पर। और ये सबसे पहली तस्वीर थी जो सामने आई थी, जो मैं क्रूज मिसाइल की आपको दिखा रही हूं। एक के बाद एक मिसाइलें जो हैं वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये जो युद्ध की स्थिति है ये बहुत भयंकर हो चली है। ये युद्ध यही थमने वाला, रुकने वाला नहीं है। ऐसा लगता है कि ये युद्ध लंबा खिंचेगा। फिलहाल 1 हफ्ते तो ये युद्ध खिंचने ही वाला है, क्योंकि ईरान ने जिस तरह से यूएस के बेसिस को निशाना बनाया है उससे साफ जाहिर होता है अगर ईरान करेगा तो यूएस भी चुप नहीं बैठने वाला, इजराइल भी चुप नहीं बैठने वाला। अब देखना होगा कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता है। लेकिन फिलहाल आम लोगों की जान जा रही है, आम लोगों की जिंदगी जो वहां पर रहते हैं उनके खराब हो रही है। और अब देखना ये होगा। डोनाल्ड ट्रंप का जाते जाते मैं आपको एक बयान सुनवा देती हूं। इस युद्ध के आगाज से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा और सीधे धमकी ईरान की सेना को दी है कि वो घुटने टेक दे, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाए।
A short time ago, the United States military began major combat operations in Iran. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. Its menacing activities directly endanger the United States, our troops, our bases overseas, and our allies throughout the world. For 47 years, the Iranian regime has chanted death to America and waged an unending campaign of bloodshed and mass murder, targeting the United States, our troops, and the innocent people in many, many countries. Among the regime's very first acts was to back a violent takeover of the U.S. Embassy in Tehran, holding dozens of American hostages for 444 days. In 1983, Iran's proxies carried out the Marine barracks bombing in Beirut that killed 241 American military personnel. In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as U.S. naval and commercial vessels in international shipping lanes. It's been mass terror, and we're not going to put up with it any longer. From Lebanon to Yemen and Syria to Iraq, the regime has armed, trained, and funded terrorist militias that have soaked the earth with blood and guts. And it was Iran's proxy, Hamas, that launched the monstrous October 7th attacks on Israel, slaughtering more than 1,000 innocent people, including 46 Americans, while taking 12 of our citizens hostage. It was brutal, something like the world has never seen before. Iran is the world's #1 state sponsor of terror and just recently killed tens of thousands of its own citizens on the street as they protested. It has always been the policy of the United States, in particular, my administration, that this terrorist regime can never have a nuclear weapon. I'll say it again, they can never have a nuclear weapon.